नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस तरह के प्रश्न एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। संख्या 1, 2, 3, 4, 5, स्टार 6, 8 में स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे कि संख्या अंक 9 से विभाजित हो सके। तो ट्रिक से बहुत सिंपल बनेगा दोस्तों और जल्द बनेगा। हम लोग ऑप्शन से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे स्टार की जगह पे 6 रखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, तो 8, 6, 14, 26, 20, 5, 25, 4, 29, 29, 29, 3, 32, 32, 2, 34, 35। 35 क्या 9 से विभाजित है? तो नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत हो जाएगा। अगर 7 रखते हैं दोस्तों तो 8, 6, 14, 7, 21, 5, 26, 4, 30, 3, 33, 33, 3, 36। 36 9 से विभाजित है, तो इसलिए स्टार का मान क्या हो जाएगा? 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अब हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप रख करके देख भी सकते हैं। अगर 8 रखते हैं तो 8, 6, 14, 8, 22, 5, 27, 4, 31, 3, 34, 3, 37, जो कि 9 से विभाजित नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। अगर 9 रखते हैं तो 9, 8, 17, 6, 23, 23, 5, 28, 4, 32, 3, 35, 3, 38, यह भी 9 से विभाजित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि एल का अर्थ प्लस, एम का अर्थ माइनस, एन का अर्थ गुना, पी का अर्थ भागा हो, तो 14n, 10l, 42p, 2m, 8 का मान क्या होगा बतलाना। तो बस कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, 14n की जगह क्या रखेंगे? गुना रखेंगे। l की जगह क्या रखेंगे? प्लस रखेंगे। 42 p की जगह क्या रखेंगे? भागा 2। m की जगह क्या रखेंगे? -8। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको हम लोग बोर्ड मास से सॉल्व करेंगे। कैसे? तो पहले भाग को हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग गुना को करेंगे तो 14 दाएं को 140, तो 140 में 21 जोड़कर -8 कर देना है, यानी 161 -8 करेंगे तो क्या होगा? 153 इज द राइट आंसर। तो 153 देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत ही ट्रिकी प्रश्न है दोस्तों। 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 का स्क्वायर गुने 7, 2 के पावर 4 गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7 स्क्वायर गुने 11, और 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 4 का लघुत्तम समापवर्तन से पूछ रहा है। तो लघुत्तम समापवर्त का मतलब होता है दोस्तों सबसे बड़ी संख्या। तो तीनों में से हम लोग कॉमन निकालेंगे, जो सबसे बड़ा रहेगा उसे हम कॉमन के रूप में ले लेंगे। तो देखिए दोस्तों, 2 के पावर यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 2 के पावर 4 है, और यहाँ पे 2 है, तो 2 के पावर 4 निकल जाएगा गुना। यहाँ पे 3 का पावर 1 है और 3 का पावर 2 है, और यहाँ 3 का पावर 3 है, तो ये निकल जाएगा गुना। 5 का स्क्वायर है, इसमें 5 है और इसमें 5 का पावर 4 है, तो 5 का पावर 4 निकल जाएगा गुना। इसमें 7 है, इसमें 7 का स्क्वायर है और इसमें नहीं है, तो 7 का स्क्वायर ही निकल जाएगा गुना। इसमें 11 नहीं है, इसमें 11 है, केवल 11 इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे यह किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि एक संख्या के 40% का 16% 8 हो तो बताएं संख्या कितनी है। तो वो संख्या को x मानते हैं दोस्तों, तो कह रहा है उसका 40% का 16% क्या है 8। आप इसको कटा लीजिए, 8 दूना को 16, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 2 पचे 10, 25 चौका 100, 25 पचे 25 यानी एक x बराबर क्या हो जाएगा 125। तो देखेंगे x बराबर 125 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 अंकों की संख्या ऐसी है कि उसके अंकों का गुणनफल 8 होता है। संख्या में जब 18 को जोड़ें तो अंक आपस में बदल जाते हैं। बताएं संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन चलेंगे और ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या ऐसी कि उसके अंकों का गुणनफल 8 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखिए 18 है, इसका गुणनफल अगर करते हैं तो 8 आता है। बी में भी 81 है, इसका भी गुणनफल करेंगे तो 8 आएगा। 4 गुने 2 करेंगे तो भी 8 आएगा, 2 गुने 4 करेंगे फिर भी 8 आएगा। तो पहले बात से तो सारे ऑप्शन सही है, लेकिन अब आगे प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि जब संख्या में 18 जोड़ा जाता है, तो अगर 18 में हम 18 जोड़ते हैं तो यह 36 आएगा। यह तो बदला नहीं, यह पूरा बदल गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है 81, इसमें 18 अगर हम जोड़ते हैं तो 8 1 9, 8 1 9, यह भी पूरा बदल गया, तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है 42, इसमें अगर हम 18 जोड़ते हैं तो 8 2 10, 4 1 5 1 6, ये भी पूरा बदल गया, तो यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा, गलत। अब ऑप्शन नंबर 24 है, इसमें अगर 18 जोड़ते हैं तो 8 4 12, 2 1 3 1 4, यह 2 4 था, अब 4 2 हो गया, यानी बदल गया। तो इस तरीक़े से ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न और सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे और वीडियो भी अच्छी लग रही होगी। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, ताकि वीडियो जो अपलोड होते हैं उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कीजिए। हमारी क्लासेस डेली चलती है दोस्तों, और क्लास से जुड़ने का काम कीजिए, जिससे कि आपको आगामी सभी परीक्षाओं में अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आपको सॉल्व करने में मदद मिल सके।